दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है और लोग अपने पितृगणों को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में बताए गए धर्म स्थानों पर जाकर श्रद्धा तर्पण कर रहे हैं। दोस्तों, जो भी लोग धर्म स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं वह अपने घर पर ही श्रद्धा तर्पण, पिंड दान एवं ब्राह्मण भोजन सहित कई अन्य उपायों से पितरों को प्रसन्न करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है कि पितृगण कौन हैं और यह हमारे अस्तित्व में कैसे आए? नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों, मान्यता के अनुसार सामान्य धारणा यह है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वह पितृ बन जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण से यह जानकारी मिलती है कि मृत्यु के पश्चात मृतक व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, सफर के दौरान संतान द्वारा प्रदान किए गए पिंडों से प्रेत आत्मा को बल मिलता है। यमलोक में पहुंचने पर प्रेत आत्मा को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है अथवा अन्य योनि प्राप्त होती है। दोस्तों, आर्यम्मा पितरों के देव हैं। यह महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र हैं और इंद्रादि देवताओं के भाई। पुराण अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास लोक हैं। इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है। दोस्तों, जड़ चेतनामयी सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पितृ ही करते हैं। और दोस्तों, आर्यम्मा पितरों के राजा माने गए हैं और यमराज न्यायाधीश आर्यम्मा चंद्रमंडल में स्थित पितृलोक के सभी पितरों के अधिपति हैं। दोस्तों, कौन सा पितृ किस कुल और किस परिवार से हैं, इसका लेखा जोखा भी आर्यम्मा ही रखते हैं। दोस्तों, ऋषि कश्यप और देव माता अदिति के 12 पुत्र में तीसरे पुत्र आर्यमन हैं, जिन्हें आर्यम्मा भी कहा जाता है। दोस्तों, वहीं 3 पीढ़ियों तक को पितृ माना गया है। पितृकुल से पिता की यदि मृत्यु हो गई हो तो दादा और परदादा शामिल होते हैं। वहीं मातृकुल में नाना, परनाना और उसके ऊपर के एक वृद्ध परनाना होता है। यानी 3 पीढ़ियों तक को ही पितृ कहते हैं और पितृपक्ष में इनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, सामान्य धारणा यह है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वह पितृ बन जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण से यह जानकारी मिलती है कि मृत्यु के पश्चात मृतक व्यक्ति की आत्मा प्रेत के रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, सफर के दौरान संतान द्वारा प्रदान किए गए पिंडों से प्रेत आत्मा को बल मिलता है। और दोस्तों, पितृ यानी संस्कृत पितृ शाब्दिक का अर्थ पूर्वज। पितृ हिंदू धर्म में दिवंगत पूर्वजों की आत्माएं हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार करने से मृतक को पितृलोक में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है, जो उसके पूर्वजों का निवास स्थान होता है। दोस्तों, पितरों के दर्शन कैसे होते हैं? दोस्तों, जो मन से सच्चे, साफ और दयालु होते हैं उन्हें पितरों के दर्शन होते हैं, भले ही स्वप्न में ही क्यों न हो। ये परीक्षित हैं। अब दोस्तों, आपका मन कैसे साफ रहेगा? तो आपको बता दें कि जो दोस्त मन में किसी के प्रति बैर नहीं रखना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए आदि गुण मन को पवित्र बनाते हैं। अब दोस्तों, पितरों को बुलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, पितरों को बुलाने का मंत्र है, इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। साथ ही अगर वस्त्र सफ़ेद हो तो बेहद शुभ रहेंगे। इसके बाद दक्षिण दिशा के तरफ मुख कर लें और हाथ में कुसा बांध ले। साथ ही फिर एक खाली बड़ा बर्तन ले और उसमें गंगाजल, सफ़ेद फूल, कच्चा दूध और काले तिल डाल लें। दोस्तों, पितृ की आयु कितनी होती है? तो दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। ये आत्माएं मृत्यु के बाद 1 से लेकर 100 वर्षों तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहती हैं। दोस्तों, पितृलोक की श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है।
दोस्तों पितृपक्ष में पितरों के निमित्त जरूरतमंदों और जानवरों को भोजन करवाना शुभ माना जाता है। दोस्तों ऐसे में पितृपक्ष के दौरान यदि आपकी छत या खिड़की पर कौवा आकर बैठ जाता है या पितरों के निमित्त काला भोजन ग्रहण कर लेता है तो इसे भी पितरों को खुश करने का संकेत माना जाता है। दोस्तों कैसे पता चलता है कि पितृ का दोष है? तो दोस्तों पितृदोष के लक्षण शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो भरसक प्रयास के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष का एक लक्षण ही माना गया है। अगर व्यक्ति को कड़ी मेहनत के बाद भी नौकरी चाकरी व व्यापार में परेशानी आती है तो इसे पितृदोष का एक संकेत ही माना जाता है। दोस्तों पितृदेव को कैसे खुश रखें? दोस्तों पितृ को प्रसन्न करने के लिए 10 अचूक उपाय हैं। दोस्तों प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें, श्रद्धा पक्ष से अच्छे से कर्म करें, श्रद्धा कर्म, गरीब अपंग व विधवा महिला को दान दें। पितृदोष से भयानक असर और जानिए इसके लक्षण। दोस्तों 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी का धूप दें और घर की वस्तुएं ठीक करवाएं। गाया में जाकर तर्पण पिंडदान करें। पितरों को भोजन क्या है? तो दोस्तों पितरों का आहार है अन्न जल का सार तत्व। जैसे मनुष्यों के आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व है। दोस्तों गंध और रस हैं, अतः वे अन्न व जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु हैं वह यहीं रह जाती हैं। दोस्तों पितरों से प्रार्थना कैसे किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ अक्षत, जौ और काला तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे संतुष्ट हो और आपको आशीर्वाद दें। दोस्तों जब आप देवताओं के लिए तर्पण करें तो उस समय आप पूरब दिशा में मुख करके कुश लेकर अक्षत से तर्पण करें। दोस्तों इसके बाद जौ और कुश लेकर ऋषियों के लिए तर्पण करें। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। दोस्तों ये आत्माएं मृत्यु के 1 से 100 साल तक मृत्यु और पुनर्जन्म के मध्य की स्थिति में रहती हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य भी माना जाता है। दोस्तों पितरों को चढ़ाए गए भोजन को क्या करें? तो दोस्तों इन दिनों में अपने पितरों के नाम से जरूरतमंदों को अनाज का दान करना शुभ और फलदायी होता है। जब भी पितरों के निमित्त भोजन दान करें उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। इन दिनों चींटियां तथा मछलियों को भोजन करवाना चाहिए। दोस्तों पितृपक्ष में क्या करें? पितृपक्ष में मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। पितरों के देवता आर्यमा कौन है? आकाश में आकाश गंगा उन्हीं के मार्ग का सूचक भी है। दोस्तों सूर्य से संबंधित इन देवता का अधिकार सुबह और रात्रि के चक्र पर है। चंद्रमंडल में स्थित पितृलोक के आर्यमा सभी पितरों के आधारपति नियुक्त हैं। वे जानते हैं कि कौन सा पितृ किस कुल का और किस परिवार से है। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। बाकी दोस्तों पितरो देवो नमः। दोस्तों पितृपक्ष की जानकारी आपको कैसी लगी और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।